एवरीवन, वेलकम टू फूड साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं आयुषी तिवारी। फूड साइंस अड्डा 24/7 पर आप सबका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं पंजाब एफएसओ की। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे आज हम कंप्लीट डिटेल बताएंगे आपको पंजाब एफएसओ की। इसमें हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, एज लिमिट क्या होती है, आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अगर हम पंजाब एफएसओ की बात करें तो ये जो पंजाब एफएसओ है इसको पंजाब सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो कराता है। और ये जो है वैकेंसी फूड सेफ्टी ऑफिसर की निकाली जाती है। कैंडिडेट्स को जो है फूड स्टैंडर्ड, फूड लॉ, हाइजीन, प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेशन में काम करना होता है। जैसे कि आपको पता है कि एफएसओ का काम क्या होता है, तो वही रोल आपका यहाँ पे पंजाब एफएसओ में भी करना होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि जॉब रोल और आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी, तो जैसे कि आपने सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की ड्यूटी देखी होगी और भी बहुत सारे स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर जिसके हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया है क्या रोल होता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही रोल जो है निभाना पड़ेगा। यानी कि आपको इंस्पेक्शन करना होगा जो आपकी फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, और फूड सेफ्टी का ध्यान रखना होगा और आपका जो खाना वाना मैन्युफैक्चर हो रहा है वो हाइजीन तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसमें या फिर कोई कंटामिनेशन है नहीं। तो इसी चीज़ का आपको क्या करना होगा, इंस्पेक्शन करना होगा। आपको सैम्पलिंग करनी होगी फूड प्रोडक्ट का, उसका उसमें टेस्ट करना होगा कि फूड में कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है या फिर आपके फूड में कोई कंटामिनेंट तो नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो भी आपके फूड लॉज हैं, हैंडलिंग को लेके हैं, हाइजीन को लेके हैं, सेफ्टी को लेके हैं, उन सब का भी ध्यान यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना होगा, रिपोर्ट बनानी होगी। उसके बाद अगर आपको आप कुछ कमी पाते हो तो आपको वहाँ पे लीगल एक्शन भी लेना होगा। तो यही जॉब रोल है यहाँ पे जो हर एक फूड सेफ्टी ऑफिसर का होता है, वही जॉब रोल यहाँ पे भी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हम नेशनैलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स जो होना चाहिए वो सबसे पहले तो आप इंडिया के जो है सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपके पंजाब के बच्चे हैं, ठीक है, जो पंजाब के कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग रिजर्वेशन है, ठीक है। उनके लिए कुछ रिजर्व सीट ऑलरेडी आती है। जैसे आपके एमपी एफएसओ की वैकेंसी आई है, उसमें भी एमपी के बच्चों के लिए कुछ सीट्स क्या है, रिजर्व्ड है। वैसे ही पंजाब एफएसओ में भी पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए, पंजाब के बच्चों के लिए कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड रहती हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी फील्ड में, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करें कौन कौन से फील्ड में आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेस या फिर वेटनरी साइंसेस या फिर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एक बात यहाँ पे बता दूं मैं कि यहाँ पे मेडिसिन वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, क्योंकि सीएफएसओ ने बोला था जब सीएफएसओ की वैकेंसी आती है तो उसमें मेडिसिन वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। तो उसी तरह हर स्टेट में भी मेडिसिन वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अगर पंजाब का कोई सब्जेक्ट है जो मल्टी क्यूलेशन है, लेवल पे है, तो उसको भी उसके बराबर माना जाएगा। मतलब पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम में उसकी रिक्रूटमेंट के बराबर वहाँ पे माना जाता है। अगर यहाँ पे हम एज लिमिट की बात करें कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज जो है आपकी 18 से 37 वर्ष होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अदर जो भी हैं आपके शेड्यूल कास्ट हो गए, ठीक है, ओबीसी हो गए, तो इनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो एज लिमिट आपकी 18 से 37 वर्ष अगर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो ये फॉर्म भरने के लिए।
उसके बाद यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। तो रिटन एग्जाम होता है यानी एमसीक्यू बेस्ड जो है आपका एग्जाम होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, से आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आते हैं, ठीक है। उसमें पहली बात तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है और यहाँ पे अपना जो भी फूड साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी, उसमें आपको फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, लॉज हो गए, ठीक है, पैकेजिंग हो गई, क्वालिटी हो गई, इन सारे सब्जेक्ट पे भी अच्छी खासी पकड़ जो है वो बनानी है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। सारी चीजें हो गई, अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आप बनोगे पंजाब फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, आपने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा और आप यहाँ पे बन जाओगे फिर पंजाब FSO। उसके बाद हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे कवर्ड है, मतलब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, तो फूड केमिस्ट्री हो गया आपका, फूड केमिस्ट्री हो गया, फूड न्यूट्रिशन हो गया आपका, फूड माइक्रोबायोलॉजी, और आपके प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट वाले जो है सब्जेक्ट, जैसे आपको प्रोसेसिंग पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है, में एनिमल बेस्ड जो भी फूड प्रोडक्ट हैं जैसे मिल्क हो गया, डेयरी हो गया, ठीक है। फूड जो है क्वालिटी कंट्रोल पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पे भी ध्यान देना है, मतलब पंजाब की हिस्ट्री हो गई, आपको कल्चर हो गया, उसके बारे में पढ़ना है। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के बारे में, इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए, और एक बात यहाँ पे आपको पंजाबी लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, ठीक है। वो जो 120 क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं सारी जगहों से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पंजाबी लैंग्वेज भी आनी चाहिए क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आएंगे, और करंट अफेयर से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है GS से क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आपका जो है यहाँ पे फूड साइंस से क्वेश्चंस आने वाले हैं, और टोटल 120 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी बेसिक पे प्लस ग्रेड पे जो रहेगा आपका यहाँ पे 10,300 बेसिक पे रहेगा। ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पे 34,800 प्लस यहाँ पे आपको ग्रेड पे मिलने वाला है। ग्रेड पे जो है आपका जो है 42,000 के अंडर है, पे स्केल के अंडर है, ठीक है। ये आपका 7th पे कमीशन है, ठीक। और पे लेवल आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे 9 रहने वाला है, ठीक है। पे लेवल यहाँ पे 9 रहने वाला है, और सैलरी में आपको कुछ अलाउंसेस भी इंक्लूड मिलेंगे, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे, डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। लास्ट में मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो आपकी पंजाब FSO की वैकेंसी थी वो लास्ट टाइम कब देखी गई थी, कब आने के चांसेस हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो वैकेंसी थी वो 2020 में इसकी फॉर्म फिलिंग हो गई थी, ठीक है। फिर हुआ कि ये वैकेंसी जो थी उसका एग्जाम 2023 में होगा, ठीक है। फॉर्म फिलिंग 2020 में हुई थी और एग्जाम बोला गया कि 2030 में होगा, और अभी चल रहा है 2025, अभी तक इसका एग्जाम जो है वो नहीं हुआ है। तो अभी वैकेंसी आने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। अभी जब तक पुरानी वाली वैकेंसी पूरी तरीके से क्लोज नहीं की जाएगी तब तक नई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप पंजाब FSO एज अ नॉलेज आप जान लो कब पोस्ट आती है, कैसे आती है। बाकी और स्टेट्स में हर साल वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर आप फूड साइंस के स्टूडेंट्स हो तो उसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो रहती है वो ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी रहती है, पेपर पैटर्न भी सेम रहता है, बस आपको कुछ हिस्ट्री वगैरह जो रहती है उस पर्टिकुलर स्टेट की पढ़नी होती है, ठीक है। तो ये थी आपको कंप्लीट डिटेल जो है पंजाब फूड सेफ्टी ऑफिसर की। वीडियो कैसी लगेगी, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।